हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जिस प्रकार हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया कि उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्गन था वो था टेस्टिस। टेस्टिस से क्या रिलीज हो रहा था? टेस्टोस्टेरोन, जो स्पर्म बनाने के काम कर रहा था। सेम उसी तरह से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। जो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट आर्गन होगा वो होगा आपका ओवेरी। ओवेरी से ही ओवम ओवम बनेगा और ओवम ही एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द जाइगोट बनाने के लिए, जब स्पर्म उससे फ्यूज करेगा या फर्टिलाइज करेगा। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फीमेल जेनाइटल आर्गन कैन बी क्लासिफाइड इनटू, जो फीमेल का जेनाइटल आर्गन है उसको क्लासिफाइड किया जाता है किन किन तरह से? एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन, इंटरनल जेनाइटल आर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें खास है नहीं, जैसे मॉन्स प्यूबिस है, क्लाइटोरिस है, लेविया माइनोरा, लेविया माइजोरा, हाइमेन। इन आर्गन्स को हम आगे नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है, इंटरनल जेनाइटल आर्गन। मतलब कि फीमेल्स के अंदर इंटरनल आर्गन कौन कौन से ऐसे हैं जो ओवम को बनाने से ले करके उसको आगे बढ़ाने तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए, इंटरनल जेनाइटल आर्गन में सबसे पहला वेजाइना। वेजाइना क्या है? एक तरह से मस्कुलर ट्यूब है, होलो आर्गन है, जो कि इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। अर्थात इलास्टिक का मतलब ये छोटी बड़ी हो सकती है जैसा भी इस पे दबाव पड़ता है। तो ये तो हो गया आपका वेजाइना। नेक्स्ट, वेजाइना की ओपनिंग जहाँ पे होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स जैसे ही आगे बढ़ेगा, इस पार्ट के जैसे ही आगे बढ़ेंगे, देखिए रेड कलर का शो हो रहा है। इतने पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेड कलर का जो भी पार्ट बनाया हुआ है इसको यूट्रस बोलेंगे। यूट्रस के बाद में देखिए एक पाइप आप देख रहे होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ब्रिंजल कलर का, दोनों ओर फैलोपियन ट्यूब है। ये दोनों साइड होंगी, लेफ्ट और राइट होंगी। और उसके बाद देखेंगे तो उसके नीचे ये आपका ओवेरी दोनों साइड प्रेजेंट होगा, ओवल शेप में, लगभग अंडाकार आकृति में ये ओवेरी दोनों साइड प्रेजेंट होती है। तो कह सकते हैं कि ओवेरी संख्या में 2 होती है। और तो इस तरह से ये इंटरनल जेनाइटल आर्गन को हमने कंप्लीट किया। क्या क्या पढ़ा? वेजाइना पढ़ा। वेजाइना एक तरह सा मस्कुलर ट्यूब है, हॉलो आर्गन है, खोखला मस्कुलर ट्यूब है, जिसकी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी की होती है। इसका जो ओपनिंग होगा, वेजाइना की ओपनिंग ये सर्विक्स वाले पार्ट पे खुलेगी जा करके। उसके बाद का जो पोर्शन होगा उस पूरे को हम यूट्रस बोलेंगे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का इन पूरे भाग को यूट्रस बोलेंगे। यूट्रस के आगे जैसे ही बढ़ेंगे हमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा दोनों साइड। इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के लास्ट एंडिंग पार्ट पे देखेंगे तो हमारा ओवेरी प्रेजेंट होता है। ओवेरी से ओवम बनाने का काम करता है। ओवम ही एक तरह से रिसीव करेगा कौन? यही फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वो ओवम धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम करता है और यूट्रस तक पहुंच जाता है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन के बारे में। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन है जिसमें कि, अच्छा यहाँ इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि आपने नाम सुना होगा प्यूबर्टी का या एडोलसेंस का, जिसे आप किशोरावस्था कहते हैं। गर्ल्स में जब वो 11+ की होने लगती हैं, 11 वर्ष से अधिक होने को होती हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जो कहीं ना कहीं ओवम बनाने का भी काम। जब गर्ल्स 11 वर्ष से अधिक होने लगती हैं तो उनकी जो एज होती है वो हम कह सकते हैं प्यूबर्टी की एज होती है, अर्थात एडोलसेंस की या किशोरावस्था की एज होती है। उस दरमियान क्या होता है कि उनके ओवेरी में ओवम बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन का भी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। वो किस कारण होती है? क्योंकि ब्रेन से, या हम कह सकते हैं कि पेट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल जाए, हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाएगा पेट्यूटरी को, पेट्यूटरी से सिग्नल जाएगा ओवेरी को कि अब इस तरह के ओवम का फॉर्मेशन करना है। तो ये तो हो गया, प्यूबर्टी की बात हो गई। उस दरमियान क्या होगा कि कुछ चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, जैसा कि इनलार्जमेंट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनाइटालिया, अर्थात जो आर्गन्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, उन दोनों में चेंजेस देखने को मिलेगा। चेंजेस का मतलब एक तरह से डेवलपमेंट होगा।
और क्या होगा, हेयर ग्रोथ होगा, जो भी बॉडी पे हेयर्स आ जाएंगे, साथ ही साथ उनके जो जेनाइटल आर्गन है उन पे भी हेयर्स शो होने लगेगा। वॉइस चेंज होगी, लड़कों में क्या होता है कि वॉइस थोड़ा सा मोटी होने लगती है, गर्ल्स की जो वॉइस होती है थोड़ा और पतली होगी। नेक्स्ट, मेंटल चेंज, अर्थात उस हम कह सकते हैं कि सोचने समझने की क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एक्ने मतलब मुहासे वगैरह भी फेस पे वो दिखाई देने लगते हैं। ये तो कुछ सिम्टम्स हो गए आपके जो एक तरह से एडोलसेंस के सिम्टम्स हो गए, या एडोलसेंस का जो अपीयरेंस वाला कैरेक्टर होगा वो शो कर लिए। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन की। अब फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन होगा उसमें सबसे पहला होगा मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है, ये देख रहे हैं आप, इट इज पैड ऑफ फैट इन फीमेल। ये पैड लाइक जो ऊपर ऐसे फूला हुआ भाग है गद्दीदार सा, इसे हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। जब प्यूबर्टी की एज होती है तो इसके ऊपर हेयर आ जाते हैं, हेयर प्रेजेंट हो जाते हैं, तो इस जिसे हम प्यूबिक हेयर कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। मॉन्स प्यूबिस क्या है, एक तरह से जो का पैड ऑफ फैट, मतलब फैट का यहाँ पे जमाव रहता है जिससे पैड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। अगर प्यूबर्टी की एज है, किशोरावस्था की एज हो रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे हेयर्स आ जाएंगे जिसे हम प्यूबिक हेयर बोलेंगे। लेबिया मेजोरा, देखिए ये जो आप पार्ट देख रहे हैं वाइटिश कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेबिया मेजोरा। लेबिया का मतलब होता है कि एक तरह से लिप्स, और थिक लिप्स, जैसे लिप्स होता है थिक, सेम उसी तरह से स्किन के दो फोल्ड होते हैं, उसी को हम क्या लोग क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। ये क्या है, इट इज़ अ टू थिक फोल्ड ऑफ स्किन लाइक थिक लिप्स। थिक लिप्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है, सेम उसी तरह से ये आपका लेबिया मेजोरा दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है। इस पे भी एक खासियत होगी कि इस पे भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कब, ड्यूरिंग या आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब कि एडोलसेंस के एज के बाद यहाँ पे इस लेबिया मेजोरा पे भी हेयर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या है, इसी लेबिया मेजोरा से लगा हुआ लेबिया माइनोरा होता है। ये भी एक तरह से दो स्किन का फोल्ड होता है जो वेजाइना को पूरी तरह से क्लोज करने का काम करता है। इस लेबिया माइनोरा पे हेयर्स नहीं प्रेजेंट हुए होते हैं। नेक्स्ट है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल फिगर लाइक स्ट्रक्चर। ये आप देख रहे होंगे, ये है ग्लैंस क्लाइटोरिस इसको कहा जाता है। ये वेरी स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बहुत ही छोटी उंगली के आकार का संरचना होती है। जैसे मेल पर्सन में ग्लैंस पेनिस होता है, सेम उसी टिश्यू का बना हुआ फीमेल में ग्लैंस क्लाइटोरिस होता है। इट इज प्रेजेंट अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। ये क्या कह रहा है कि ये लेबिया माइनोरा के ऊपर प्रेजेंट होता है। बिल्कुल देखिए, ये लेबिया माइनोरा है, ये स्किन का जो थिन फोल्ड है लेबिया माइनोरा, इसके ऊपर भी प्रेजेंट है, और साथ ही साथ यूरेथ्रल की ओपनिंग के ऊपर भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इट इज़ अ वेरी हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर। ये क्या है, बहुत ही हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। हम कह सकते हैं कि बहुत सारी नर्व्स यहाँ पे आके मिली हुई होती हैं। वेरी सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल्स का, जिसे क्लाइटोरिस बोला जाता है। नेक्स्ट है हाइमेन। हाइमेन क्या है, एक तरह की लेयर है जो कि वेजाइना को क्लोज या बंद रखने का काम करती है। ये क्या है, इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन विच क्लोज टू वेजाइना ओपनिंग। वेजाइना की ओपनिंग को क्लोज करने का काम कौन करता है, हाइमेन लेयर होती है। लेकिन इट मे ब्रेक ड्यूरिंग एक्सरसाइज आर मोर फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन ये ब्रेक हो सकती है क्योंकि बहुत ही थिन मेम्ब्रेन है, एक्सरसाइज करने से, साइकिलिंग करने से, हॉर्स राइडिंग करने से, या मोर फिजिकल एक्टिविटी करने से ये लेयर ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनल जेनाइटल आर्गन के बारे में। जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर पे इंटरनल जेनाइटल आर्गन को थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया था। इंटरनल में क्या था, वेजाइना था, यूट्रस था, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी। मीन्स वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवेरी। अब इसी को थोड़ा सा हम डिटेल से स्टडी करेंगे। वेजाइना क्या है, इट इज़ अ इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब। ये इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब है, 3 इंच लॉन्ग, मतलब 3 इंचेस इसका लंबाई होती है, 1 इंच विथ, 1 इंच इसका चौड़ाई होता है। ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ इट साइज में इनलार्ज। चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या होता है कि इसकी साइज क्या होती है, इनलार्ज हो जाती है। इट लेयर सेक्रेट लुब्रिकेशन एंड एसिडिक पीएच सेक्रेशन बाई विच बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन वेजाइना। इसकी जो लेयर्स होती हैं, लेयर्स सेक्रेट करती हैं क्या, लुब्रिकेशन अर्थात चिपचिपा पदार्थ सेक्रेट करती हैं, और एसिडिक पीएच का भी सेक्रेशन सेक्रेट करती हैं, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया वगैरह का ग्रो वहाँ पे वेजाइना में नहीं हो पाता है। फंक्शन क्या है, फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वेजाइना। ये वाला पार्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए
रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम वैजाइना कहते हैं। इट प्रोवाइड पासेज फॉर द ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये क्या क्या काम करता है? मेंस्ट्रुएशन अर्थात मासिक चक्र के दौरान ये ब्लड को पास करने का काम करता है, ब्लड को रास्ता देने का काम करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड ए पासेज फॉर द बेबी बर्थ। बेबी बर्थ के लिए, बच्चे के जन्म होने के लिए भी ये पासेज एक तरह से रास्ता या रास्ता प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन? वेजाइना। अब हम लोग बात करेंगे यूट्रस की। यूट्रस को हिंदी में गर्भाशय भी बोलते हैं। देखिए आप स्ट्रक्चर में, ये क्या है? होलो मस्कुलर आर्गन है हैविंग थिक वॉल। ये एक तरह से होलो मस्कुलर आर्गन है, अर्थात हम कह सकते हैं कि खाली या खोखला मस्कुलर आर्गन है, जो कि इसकी जो वॉल होती है अर्थात इसकी जो लेयर होती है वो बहुत ही थिक होती है, मोटी होती है। कारण क्या है मोटी होने का? क्योंकि देखिए बेबी का जो बर्थ होना है या एक तरह से जो जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट का स्टे करने का काम इसी यूट्रस वॉल पे होता है। और जो बेबी का ग्रोथ होता है, बेबी का ग्रोथ भी इसी यूट्रस के अंदर होगा बिफोर बेबी बर्थ, मतलब बेबी बर्थ होने के पहले। तो निश्चित रूप से अगर बेबी का बर्थ कराना है तो इसकी वॉल वेरी थिक होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा और वैजाना के थ्रू बेबी बाहर आ सकता है। इसका थिकनेस ऑफ यूट्रस की बात की जाए तो 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, मतलब कि मोटाई की बात की जाए। लेंथ ऑफ यूट्रस की बात की जाए तो लेंथ इसकी लंबाई क्या होती है? 7.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। विथ मतलब चौड़ाई यूट्रस की 5 सेंटीमीटर होती है। तो चौड़ाई की बात की जाए तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। लंबाई की बात की जाए तो लंबाई हो जाएगी इसकी 7.5 सेंटीमीटर। और थिकनेस की बात की जाए, मतलब इसकी मोटाई कितनी होती है लेयर की, तो 2.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। वॉल या लेयर की अब बात करेंगे। 3 तरह की लेयर होती हैं। 3 तरह की लेयर में कौन कौन सा? पेरीमेट्रियम, मैंने आपको देखिए ये इस स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाएगा। ये सबसे बाहर की जो लेयर होगी इसे हम पेरीमेट्रियम बोलेंगे। उसके अंदर की जो लेयर होगी उसे हम मायोमेट्रियम बोलेंगे। और लास्ट में देखिए ये सबसे अंदर की जो लेयर है इसे एंडोमेट्रियम बोलेंगे। एंडोमेट्रियम एक तरह एंड्रोमेट्रियम पे ही एक तरह का फंक्शनल लेयर होती है, जो ब्लड की वेसल्स थिक हो जाती हैं और मेंस्ट्रुएशन के दौरान वही ब्लड की वेसल्स ब्रेक होके वॉश आउट हो जाती हैं। तो ये तो बात हो गई पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये यूट्रस है। यूट्रस के सबसे बाहर की लेयर पेरीमेट्रियम। और यूट्रस के अंदर का जो सेकेंड लेयर होगी उसको हम बोलेंगे मायोमेट्रियम। और सबसे लास्ट की जो लेयर होगी उसके सबसे लास्ट अंदर की लेयर उसे एंडोमेट्रियम बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फंडस बॉडी और सर्विक्स। ये सब क्या है? एक तरह से यूट्रस का ही पार्ट है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो सर्विक्स है। मैंने आपको बताया कि ये क्या है? वेजाइना का ओपनिंग जो जहाँ पे होता है उसे हम सर्विक्स बोलते हैं। और इट इज़ नैरो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस बॉडी। बिल्कुल ये नैरो लोअर पार्ट है यूट्रस बॉडी का। ये आपका यूट्रस है, देखिए नीचे आके नैरो हो रहा है और साथ ही साथ ये वेजाइना का यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोल देते हैं। फंक्शन ऑफ यूट्रस की बात करेंगे। टू रिसीव द फर्टिलाइज ओवम एंड प्रोड्यूस नरिशमेंट ऑल्सो। देखिए यूट्रस ये है, आपको पता है कि यूट्रस पे ही क्या होता है, यहाँ से जो भी ओवम बनेगा, ओवम आकर के फर्टिलाइज होने के बाद जब स्टे करने का काम करेगा, रुकने का काम करेगा, या उसको कोई ऐसी साइट मिलेगी जहाँ पे उसका ठहराव हो सके, तो वो कहाँ पे ठहराव होगा? आपके यूट्रस पे ही होगा। तो निश्चित रूप से टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड प्रोवाइड नरिशमेंट आल्सो, यहीं पे जो फर्टिलाइज्ड ओवम होगा, फर्टिलाइज कहाँ पे होगा? आपका फैलोपियन ट्यूब में होगा। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होने के बाद जो भी आपका ओवम आएगा या आएगा तो उससे हम जाइगोट बोलेंगे। जाइगोट को स्टे कराने का काम आपका यूट्रस ही करेगा। इट आल्सो इन्वॉल्व द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि एंड्रोमेट्रियम में एक फंक्शनल लेयर होती, वो उसमें बहुत सारी ब्लड की वेसल्स स्वेल हो जाएंगे। स्वेल क्यों होंगी? क्योंकि अब उसी जो ओवम आ रहा है फर्टिलाइज्ड हो करके, जो फर्टिलाइज्ड ओवम आ रहा है उसको साइट प्रदान करने का काम, उसको प्लेटफॉर्म प्रदान करने का काम ये आपका कौन करेगा? एंडोमेट्रियम करेगा। एंडोमेट्रियम ऐसे करेगा कि ब्लड की वेसल्स को क्या करेगा? बहुत एक तरह से स्वेल कर देगा, जिससे बहुत सारी ब्लड की वेसल्स यहाँ आ जाएंगी और आए हुए जो ओवम है और फर्टिलाइज्ड एग है उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। लेकिन मान लीजिए कभी कभी होता है कि स्पर्म से फ्यूजन नहीं हो पाता है ओवम का, उस दरम्यान यही ब्लड की वेसल्स टूट जाती हैं और ब्लड के जरिए, या हम कह सकते हैं कि वॉश आउट हो जाती हैं, जिससे जिससे ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट क्या है? एक्सपेल द फीटस बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल। बिल्कुल जो फीटस होता है अर्थात जो बेबी हुआ रहता है, जहाँ पे
उसका पूरा कैप क्या कह सकते हैं, एक तरह से कैपिंग हुई रहती है जिसमें बेबी पैक्ड रहता है, उस फीटस को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है कि ताकि बेबी इसके जरिए बाहर आ सके। नेक्स्ट बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब क्या है? फैलोपियन ट्यूब है ओवल शेप्ड पेयर आर्गन है। ओवल शेप्ड पेयर आर्गन का मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग अंडा आकार के पेयर्ड आर्गन है, जोड़े में है, लेफ्ट राइट दोनों साइड प्रेजेंट होता है। इसकी लंबाई की बात की जाए 10 to 12 सेंटीमीटर होता है, लंबाई इसकी होगी 10 to 12 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर जो होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर। जैसे अगर ये पेन है, पेन का डायमीटर निकालना हुआ तो क्या होगा, इसका पूरे बीच का भाग जो होगा वो डायमीटर कहलाएगा। तो सेम उसी तरह से जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब का जो डायमीटर होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा, लंबाई जो होगी 10 to 12 सेंटीमीटर होगी। पार्ट की बात की जाए तो पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं? इस्थमस होता है, एम्पुला होता है, इनफंडिबुलम होता है। 3 पार्ट हैं इसमें, आप देख पा रहे होंगे, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। अब देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट इस्थमस का है। देखिए, यूट्रस जैसे ही यहाँ तक पहुँचा, यूट्रस के बाद ये हमारी ट्यूब शुरू हो जाती है। कौन सी? फैलोपियन ट्यूब। देखिए यहाँ पे ये नैरो है, बहुत पतली ट्यूब है। तो जहाँ तक नैरो होती है ये ट्यूब, उसी उतने पार्ट को हम लोग इस्थमस बोल देते हैं। ये क्या है? नैरो टू यूट्रस थिन ट्यूब पार्ट, अर्थात यूट्रस के पास, यूट्रस से लगी हुई जो ट्यूब, जो पतला वाला भाग होगा दोनों साइड का, इसको हम कौन सा क्या बोलेंगे? इस्थमस कह देंगे। एम्पुला क्या है? लेटर पार्ट ऑफ इस्थमस फर्टिलाइजेशन साइट, अर्थात अब यहाँ तक तो ये नैरो ट्यूब थी दोनों साइड, इसके बाद देखिए ये थोड़ा सा वाइड हो रही है, चौड़ी हो रही है। तो इस चौड़ाई वाले भाग को हम क्या कहते हैं? चौड़ाई वाले पार्ट को दोनों साइड को क्या बोलेंगे? एम्पुला बोलेंगे। ये देखिए एम्पुला ये वाला पार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा उसे हम एम्पुला बोलेंगे। नेक्स्ट है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या है? फनल शेप का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फनल शेप का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये देखिए, ये फनल शेप का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एंडिंग पॉइंट है एक तरह से फैलोपियन ट्यूब का, जिसे हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब के बारे में। देखिए, अब इन्हीं फैलोपियन ट्यूब का हमें फंक्शन को स्टडी करना है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? कलेक्ट रिलीज्ड ओवम एंड कैरी टू यूट्रस विद द हेल्प ऑफ सीलिया। क्या कह रहा है? कलेक्ट द रिलीज्ड ओवम, मतलब जो ओवम रिलीज्ड हुआ होगा ओवेरी से, उसको कैरी करेगा यूट्रस की ओर से। नेक्स्ट फंक्शन है हम लोगों का, नेक्स्ट फंक्शन है फैलोपियन ट्यूब का, इट सेक्रीट ए फ्लूइड विच प्रोवाइड अ न्यूट्रिएंट टू ओवम। ये एक तरह का फ्लूइड का सेक्रेशन कराता है जो कि ओवम को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे कि ये यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है, ये एक तरह का सेक्रेट करेगा, जिससे क्या होगा, उस ओवम को न्यूट्रिएंट्स मिलने का काम होगा। फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में ही, अर्थात इस वाले पार्ट में ही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, अर्थात यहाँ से ओवम बन करके हमारे फैलोपियन ट्यूब में आएगा। यहाँ से स्पर्म जो है, मेल पर्सन का स्पर्म यहाँ से एंट्री करते हुए जो फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा शुक्राणु और अंडाणु का, इसी फैलोपियन ट्यूब में ही होगा। तो ये तो इसका फंक्शन हो गया फैलोपियन ट्यूब का। ओवेरी की बात करेंगे। ओवेरी एक तरह से पेयर्ड ओवल शेप्ड पेयर्ड आर्गन है, अर्थात ये ओवल शेप का पेयर आर्गन, अर्थात जोड़े में होता है, संख्या में 2 होता है। मेन आर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन आर्गन होता है। इट प्रोड्यूस टू ओवम, ओवम बनाने का काम करता है। फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता है। इसका डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे कि ओव्यूलेशन किस तरह से करता है, कैसे प्राइमरी oocyte बनते हैं, कैसे सेकेंडरी oocyte बनते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को डिटेल में जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे उस टाइम डिस्कस करेंगे। थर्ड 2 चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था, कौन कौन से? देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने एक्सटर्नल को भी जान लिया, ये मॉन्स प्यूबिस क्लाइटोरिस लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा हाइमेन लेयर को पढ़ लिया। इंटरनल को भी पढ़ लिया था, वेजाइना यूट्रस फैलोपियन ट्यूब ओवेरी तक। एक हमारा बच रहा है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, जिसे ब्रेस्ट, इसका ब्रेस्ट की स्टडी करेंगे। देखिए, ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड्स, ह्यूमन बींग क्या है? एक तरह से मैमल्स हैं, अर्थात ये स्तनधारी हैं, तो इसमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ब्रेस्ट क्या है? दे आर एसेसरी आर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव आर्गन इन फीमेल। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव आर्गन तो है, लेकिन एसेसरी है, सहायक है, मेन आर्गन में नहीं इसको काउंट करेंगे, इसको केवल एसेसरी आर्गन में ही काउंट करेंगे। दे सेक्रेट मिल्क, ये मिल्क का सेक्रेशन कराने का काम करता है। मेमरी ग्लैंड्स आर इनएक्टिव इन मेल, मेल पर्सन में क्या होता है कि नर में ये जो ग्लैंड होती है मेमरी ग्लैंड, ये इनएक्टिव होती हैं। देखिए, ये हमने ब्रेस्ट का एक जो टॉप
व्यू एक तरह से स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे। ये रेड कलर का सबसे जो बाहर का भाग होता है उभरा हुआ, इसे हम निपल कहते हैं। उसके बीच में डार्क सर्कल वाला भाग होता है जिसे हम एरियोला बोलते हैं। यहीं पे आपका सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो ये तो एक टॉप व्यू हुआ। इसका हम ट्रांसेक्शन के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो क्या होगा, ये आप इस कलर का जो देख पा रहे होंगे इसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू के बीच बीच में ये पिंक कलर का आप देख पा रहे होंगे लोब्यूल्स होते हैं, सॉरी लोब होते हैं। इसको हम मैमरी लोब बोलते हैं। ये 15 से 20 प्रेजेंट होते हैं संख्या में। ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, अर्थात जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, सेम उसी तरह से ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये आप देख पा रहे हैं गुच्छा जैसी संरचना, इसे हम एल्वियोलाइक बोलते हैं। यहीं पे क्या होता है कि प्रोलैक्टिन क्या होता है, एक तरह से मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। जैसे ही वो आपका पिट्यूटरी से रिलीज होकर के इस मेमरी लोब पे आएगा एल्वियोलाई पे, तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन अर्थात जो मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट होने के बाद इस ये वाली जो ट्यूब है, ट्यूब को क्या नाम होता है, मेमरी डक्ट। मेमरी डक्ट के थ्रू ये आ जाएगा हमारे मेमरी एम्पुला वाले पार्ट में। आगे चल के देखिए ये थिक वाला पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, मेमरी एम्पुला में आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो लैक्टिफेरस डक्ट के माध्यम से ये इस कलर का जो आप देख पा रहे हैं लैक्टिफेरस डक्ट के माध्यम से निपल के थ्रू बेबी द्वारा वो सक कर लिया जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। टॉप व्यू ब्रेस्ट का, ये जो आगे का भाग होता है वो थोड़ा उभरा हुआ, इसे निपल बोलते हैं। यहीं से बेबी क्या करता है, सक करता है मिल्क को। इसके पीछे का भाग जो होता है वो डार्क सर्कल टाइप का होता है जिसे हम एरियोला बोलते हैं। यहीं पे स्पॉट कुछ प्रेजेंट होते हैं जिसे सीवेसियस ग्लैंड कहते हैं। अब इसका हम सेक्शन कट करके देख लेते हैं। सेक्शन में क्या होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये फैट प्रेजेंट होगा, एडिपोज टिश्यू होगा। आपको पता है कि एडिपोज टिश्यू क्या होता है, एक तरह से फैट स्टोरेज का काम करता है। उस ब्रेस्ट में ही ये मेमरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। लोब्स ये संख्या में 15 से 20 होते हैं और इसके अंदर अंगूर के गुच्छे की समान कुछ रचना दिखाई देती है। यहीं पे इसी संरचना में ही प्रोलैक्टिन एक्ट करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन अपनी क्रिया करता है, जिससे कि इसी अंगूर के गुच्छे में ही समान संरचना में ही मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क बनाने का काम होता है। उसके बाद ये मिल्क जैसे ही बन जाएगा, एक ट्यूब के माध्यम से, एक डक्ट के माध्यम से निकलेगा, बाहर आएगा, जिस उस डक्ट का नाम होगा मेमरी डक्ट। मेमरी डक्ट आगे चल के थोड़ा सा और थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक तरह से डायलेट हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमरी एम्पुला। मेमरी एम्पुला से क्या होता है, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, ये वाली डक्ट आप देख पा रहे होंगे, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू निपल के जरिए वो मिल्क इजेक्ट हो जाता है, या एक तरह से मिल्क इजेक्शन हो जाता है। सेम यही ये इसका मैकेनिज्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को। थैंक यू।